ठीक है, जैसे हम देख रहे थे कि ये आपका एमाइड से आप कन्वर्ट कर रहे थे, एमाइड से आप कन्वर्ट कर रहे थे एल्डिहाइड में, ध्यान देना, एल्डिहाइड में। और एमाइड से ही कन्वर्ट अगर मैं करूँ, आपसे बोलूँ मुझे कन्वर्जन लेना है एल्कोहल में, तो आप इसमें डालोगे LiAlH4 एट मतलब हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर नहीं मेंशन कर रहा हूँ मान लेना, बट इसमें देना LiAlH4 आप लोगे 0 डिग्री टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, तो ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मान लो आपसे मैं पूछूं कि एक काम करो भाई, एक काम करो, इस एस्टर को आप मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा कर दिखा दो, और इसी एस्टर को आप एक काम करो, मुझे आप RCH2OH में कन्वर्ट करा कर दिखा दो। तो आप बोलोगे यार क्या ऐसा लाएं कि भाई इससे ये कन्वर्ट हो जाए, इससे ये। देखो इसके लाने के लिए तो आपको LiAlH4 ला लो, ये तो पढ़ते चले आ रहे हैं, ये कन्वर्ट कर दिया। इसका कन्वर्जन कैसे जाता है, इसका कन्वर्जन कैसे आता है, अब भाई इसका कन्वर्जन ध्यान से देखना, इसका कन्वर्जन कैसे जाता है, अब वही हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें मतलब हमें देखो तीन चीज़ पता होगी, देखो तीनों रिएक्शन एक पैरेलल में लिखा हूँ, और यहाँ देखो, यहाँ भी बस बता रहा हूँ, ध्यान देना, ही बताऊँगा, टेंशन ना लो। एक होता है डाइबल एट -70 डिग्री टेम्परेचर, हेक्सेन में लेते हैं, या कोई भी ETH मतलब कोई नॉन पोलर सॉल्यूशन हो जिसमें ये सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाए। हेक्सेन ले लिया, जब से मैंने हेक्सेन ले लिया मतलब कि T2O ईथर ले सकते हो, कुछ भी THF ले सकते हो, जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए बस। तो ये लेते हो, स्पेशल रीजेंट है, ठीक है। और लोअर टेम्परेचर लेते हो तो ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। बस देखो चार रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट इधर भी सेम है, इधर सेम है, डिफरेंट है, और 4 रीजन लिख दिया हूँ। कभी अगर याद करना चाहो तो इनको याद करके आप शॉर्टकट का फॉर्म में चला सकते हो। बाकी इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे याद करने का। तो देखो याद करने को याद कर लो, फिर वही मैकेनिज्म जान रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलो ये करते हैं। देखो अब मैकेनिज्म देखते हैं। देखो पहले तो बात जानो कि डाइबल क्या होता है। डाइबल क्या है? डाइबल होता है एक रीजेंट होता है, इसका नाम होता है डाई आइसो प्रोपाइल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतना बड़ा नाम कौन बार बार लिखे, इसलिए इसका नाम क्या लिखे, डाई लिख दिया, और डाई आइसो प्रोपाइल ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसलिए इसका नाम डाइबल H रख दिया, ठीक है। बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है डाइबल H, ठीक है। एल्युमिनियम को Al लिख दिया, ठीक है, एल्युमिनियम को Al, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, डाइबल होता है। ध्यान देना। अब इसको रिस्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो आइसो ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल का मतलब है ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये है आइसो ग्रुप है, ध्यान देना, ये आइसो ग्रुप है, ठीक, ये आइसो ग्रुप होता है। अब आप एल्युमिनियम पे इसको अटैच करो, और डाई लगा हुआ है तो मतलब दो तरीके से दो अटैच हुए होंगे। यहाँ देखो ये अटैच हो गया, और यहाँ देखो ये ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। और हाइड्राइड एक एल्युमिनियम लगा होगा ऐसे, यही है आपका डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम। और ये एग्जिस्ट होता है डाइमर फॉर्म में, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, डाइमर, बता हम बड़ा क्यों बनाए, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप बनाना बॉन्डिंग B2H6 में पढ़े होंगे, L2H6 आपने पढ़ा होगा, तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसको डाइमर फॉर्म में ब्रेक करके फिर हेक्सेन वगैरह लेते हो, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डाइमर फॉर्म वाला हेक्सेन वगैरह में लेते हो तो ब्रेक हो जाता है, वो सिंगल फॉर्म देता है, फिर सिंगल मोनोमर जो होता है वो आपका अटैक करता है, क्या कहते हैं, आपके एस्टर पे। तो अब देखो ये बन गया, ये डाइबल हो गया, पता चलेगा डाइबल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। और आपने लोअर टेम्परेचर लिया है, देखो तो पहले क्या करेगा, पहले यही BH3 नहीं काम करता, ध्यान देना, एस्टर BH3 बता दें नहीं काम करता है, ये केवल ये स्पेशल रीजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऐसे करेगा
और ये ALH और ऐसे और ऐसे। अब देखो यहाँ क्या करेगा, यहाँ क्या किया, ये इस पे नेगेटिव और ये इस पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव और ये इस पे बाद ये बन गया और ये आपके पास R हो गया। अब ये क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस पे अटैक करेगा इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के थ्रू। जब अटैक किया तो ध्यान दो क्या हुआ, ये O और ये Al ऐसे बना, ये बना, ध्यान दिए रहना, ऐसे ये बना और फिर ये OR बन गया, ठीक है, OR बन गया और ये आपका H बन गया और -70 डिग्री टेम्परेचर पे ये स्टेबल है। क्या है, -70 डिग्री टेम्परेचर पे ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, -70 डिग्री टेम्परेचर पे ये वाला जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है कार्बन के सेंटर पे, ये वाला स्टेबल होता है, ध्यान दिए रहना। इसीलिए लोअर टेम्परेचर लेते हो तभी स्टेबल है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर अदरवाइज फिर लोअर टेम्परेचर ना लो तो फिर तो कन्वर्ट कर देगा किसी और को कहीं में, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो जब आप माइनस टेम्परेचर लेते हो तो अब फिर क्या होगा, आप इसमें रिफ्लेक्स करते हो, इसको रिफ्लेक्स करते हो या कभी कभी क्वेंचिंग भी लिखा रहता है। क्वेंचिंग मतलब क्या है कि बस लिमिटेड में आप हाइड्रोजन डालो, क्विंच करके डाल दो, थोड़ा थोड़ा डाल दो, ठीक है। तो ये हुआ, अब रिफ्लेक्स कर दिए, रिफ्लेक्स करोगे तो रिफ्लेक्स करने के बाद क्या बनेगा भाई, यही बनेगा। रिफ्लेक्स करने के बाद क्या बनेगा, ये बोलेगा कि भाई देख मैं तो निकलना चाहता हूँ, वो बोलेगा भाई कैसे निकलोगे, ये बोलेगा देखो भाई मैं तो निकलना चाहता हूँ, अगर मैं, वो बोलेगा अगर एक तरीके से मैं कहीं से निकल जाऊँ आपसे तो मैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बोलेगा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम इधर निकलो और ये इधर लिविंग ग्रुप है, तो बोलेगा चलो ठीक है निकल जाओ, ठीक है। तो ये निकल जाता है, ठीक, इस तरीके से निकल जाएगा और वो यहाँ Al पॉजिटिव बनेगा तो Al पॉजिटिव OH नेगेटिव उस पर अटैक कर लेगा तो वो बना देगा जो भी AlOH आइसोब्यूटाइल लगा के ऐसे बन जाता है, ठीक है। वो सब माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमें ध्यान नहीं देना उतना ज़्यादा, ठीक है। अब बेसिकली क्या एल्डिहाइड बना नहीं बना, बेसिकली क्या बना, एल्डिहाइड बना नहीं बना, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड। तो बस मेजर 98% यील्ड आती है इसकी। अच्छा 2% छोटे छोटे बनते हैं उनको हम क्या ही देखें, ठीक है, मेजर में आते हैं। तो ये आपको क्या बना, एल्डिहाइड बना, ये आपको क्या बना, ये एल्डिहाइड बना। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही आता था कि डाइबल एच का जब आप लेके आते हो, डाइबल एच लेके आते हो तो ये हमारे पास बनता है। और ध्यान देना कि 88% के आसपास यील्ड आता है, ठीक है, ये 88% यील्ड आता है, ठीक। तो ये सबसे खास बात है, ठीक। और साथ में थोड़ा सा एल्कोहल बनता है, ठीक है, ये एल्कोहल बनेगा इधर, एल्कोहल ये वाला, ये R-, ठीक है, R- बनता है, ठीक। तो अब देखो अब एक चीज़ पढ़ते हैं, देखो एक चीज़ पढ़ते हैं और ये हो गया भाई, एल्कोहल में कन्वर्ट किया एस्टर को कि एल्डिहाइड और एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये मेजर प्रोडक्ट में आता है। लेकिन अभी देखो, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, देखना कितना मज़ेदार क्वेश्चन होगा। मान लो मेरे पास ऐसा हो, ऐसा मान लो एक ऐसा 5 मेंबर रिंग हो और मान लो यहाँ H लगा दिया, यहाँ मान लो R लगा दिया और यहाँ मान लो O, यहाँ मान लो O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और इस पे मैंने बोल दिया भाई, मैं इस पे मान दिया डाइबल एच डाल दिया तो भाई क्या होगा, डाइबल एच डालने पर ध्यान देना, डाइबल एच जब जैसे ही आप इस पर डाइबल एच डालोगे तो ये सबसे ज़्यादा आपका भाई डाइबल एच डालने का मतलब है कि इसमें मैंने -70 डिग्री टेम्परेचर लगा दिया, -70 डिग्री टेम्परेचर लगा दिया। सबसे पहले क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, नहीं बनेगा भाई, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। टेट्राहेड्रल जब इंटरमीडिएट बनेगा तो एक तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ, ये नीचे जो भी है यहाँ देखो ऐसे जस्ट डैश दे दिया, मतलब नीचे बार कॉल लिखे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, टेट्राहेड्रल इधर बनेगा इंटरमीडिएट, इधर ये O और ये देखो O, और ध्यान देना कैसे जस्ट बता रहा हूँ, ध्यान देना कि ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब बार कॉल लिखे ऐसे लिख देता हूँ कि भाई OH में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पहले ही पता है, सारी चीज़ें पता हो गई, ठीक है, कि भाई अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये लिखना चाहो तो लिख लो भाई, ये लो, ये ऐसे मतलब ये बड़ा सा ग्रुप यहाँ जाकर अटैच हो गया, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना। अब देखो फिर वही बात, आप जैसे इसमें हल्का सा क्वेंचिंग करते हो, हल्की सी क्वेंचिंग करते हो तो क्या हो जाता है, हल्का जैसे ही क्वेंचिंग करते हो तुरंत ये क्या होता है, तुरंत ये वाला यहाँ से निप करके ऐसे निकल जाएगा। तो देखो अब इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बना तो ऐसे, ठीक है। ये अभी अगर ऐसे कहीं डैश दिखाया गया है मतलब नीचे सब कुछ सेम है और बाकी सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, ये तो रहेगा ही, ठीक है। ये देखो यहाँ ये रहा,
यहाँ ये रहा। अब ये क्या हुआ, एल्कोहल में ब्रेक होगा नहीं, यहाँ वाला, तो यहाँ वाला एल्कोहल में अब मतलब प्लेन आएगा नहीं, प्लेन आएगा। एल्कोहल में ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक हुआ, एल्कोहल में ब्रेक हुआ, एल्कोहल में ब्रेक हुआ। और देखो ये वाला, तो देखो ये वाला ऐसे अब मतलब प्लेन गया ये भी, और ये एल्डिहाइड बना नहीं बना, तो बताओ इससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये है, इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं ऐसे, हेमी एसिटल हेमी एसिटल इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्योंकि क्या होता है, जब कोई कीटोन होता है और कोई कार्बन पर दो O ग्रुप हो और एक कार्बन भी ऐसे जुड़ा हो और यहाँ O ऐसे हो, तो उसी को बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हेमी एसिटल ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। ये आपके लिए सबसे खास बात थी, भाई क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में एकदम रखे रहना, कभी भी आपके पास ये टपक सकता है। ठीक है चीज़ें। और देखते हैं और क्या बनता है, डाइबल का वर्क क्या होता है, ध्यान देना। डाइबल, अगर डाइबल होता है, ऐसे कहीं RC ट्रिपल बॉन्ड N लिया हो और यहाँ आपके पास डाइबल दिया हो, ध्यान दे रहा है, डाइबल दिया हो और -0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो। क्या दिया हो, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल, माइनस बोल रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो, और THF में इसको ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिजोल्व किया गया हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसमें बनता है RCH2NH2। वही पुराने मैकेनिज्म होगा कि हाँ लोन पेयर होगा, वो ये कहते हैं उस पर अटैक करेगा, फिर बैक टू बैक वो अटैक करता रहेगा और इसको फाइनली रिड्यूस करता है इसमें। तो ये बात एकदम ध्यान से रखे रहना। ठीक है, और ध्यान से रखे रहना ये बात, अपने अब मतलब समझ के रखे रहना कि भाई ये इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारे सारे सब कुछ तो हमने पढ़ ही लिया, सब कुछ हमने तो पढ़ ही लिया। अब देखो एक और है, देखो अगर आपसे बोलूँ कि मुझे मान लो ये ROH है, इसको कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में, इसको कन्वर्ट करना हो, सॉरी ये इसमें नहीं, ये है ये H3O प्लस में कन्वर्ट करते हो ना, RCH2 नहीं कन्वर्ट करते, लोअर टेम्परेचर ले रहे हो ना, लोअर टेम्परेचर ले रहे हो, तो आप इसको लोअर टेम्परेचर कन्वर्ट करके एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनता है क्योंकि लोअर टेम्परेचर है, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा निकल के। अगर आपसे बोलूँ कि जब मुझे इसको एल्डिहाइड बनाना हो, सभी तो अभी एल्डिहाइड बना ही रहते, इसको एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो बोलोगे सर ये तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, हमने ये बस यही सुना है कि भाई ये क्या कहते हैं रिड्यूस करता है और एल्कोहल तक जाता है BH3 में, और ऐसा रीजन ही क्यों नहीं लियो। ध्यान देना, इसमें अगर आपको यूज करना है, तो अगर आप इसमें यूज करना चाहते हो तो आप इसमें डाल दो RCOCl डाल दो। क्या डाल दो, RCOCl डाल दो। और RCOCl डालते ही ध्यान देना, RCOCl डालते ही RCOCl डाल दो और ये RCOCl डाल दो, और फिर इसमें आप RCOCl डाल दो, इसमें फिर आप डाइबल या ALH4 या कुछ भी लाके दे दो, कुछ भी लाके डाल दो, RH डाल दो, कुछ भी डाल दो, LIH डाइबल डाल दो, तो ये हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान देना, ये हमेशा आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने देगा, ये ध्यान दिए रहना। ठीक है, और ये टेम्परेचर कोई मेंशन नहीं होता इसमें, एल्डिहाइड बनता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा, मतलब जैसे कुछ रीजेंट है आपको हमेशा रट के ही रखना है चीज़ें। ठीक है, कुछ रीजेंट ऐसे हैं जिनको आपको रट के ही रखना है। तो ये आपको ध्यान दे रहना कि अगर आपका क्या कहते हैं डाइबल H आ रहा है और डाइबल H आ रहा है, तो हमेशा ध्यान देना कि इस तरीके से ये एस्टर का डाइबल H, एस्टर के साथ आप डाइबल H का रिएक्शन करा रहे थे, तो वो मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। एमाइड में आप क्या कहते, एमाइड में आप LiLH4 0 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे थे, LiLH4 एमाइड का, तब आप वो क्या कहते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। और ये RCOH को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, तो आप इसमें एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, या ROCl एसाइल क्लोराइड लिखा हो, ठीक है, डाल दिए एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, इसको और डाल दिए तो एल्डिहाइड बनता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से क्या कहते हैं एक समरी वे में हमेशा लिखते रहना है पेपर में, ठीक है, तो वो पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ क्या नहीं। देखो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं हम। देखो अगर मान लो कि ऐसे आपसे बोलूँ, ध्यान देना, ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास ऐसे है ये है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास ऐसे एक OMe है, यहाँ मान लो मेरे पास N लगा हुआ है और यहाँ मेरे पास Me लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है। अब आपसे पूछूं कि एक काम करता हूँ, मैं इसमें लाता हूँ LiAlH4
THF रिफ्लक्स कर रहा हूँ। अब ध्यान दो कि अब रिफ्लक्स कर रहा हूँ मतलब हल्का सा हाई टेम्परेचर ले रहा हूँ, लो टेम्परेचर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एमाइड है, ठीक है, तो रिफ्लक्स कर रहा हूँ। और रिफ्लक्स का मतलब ये नहीं कि मतलब अगर कहीं टेम्परेचर मेंशन करके देगा टेंशन न लो। रिफ्लक्स मतलब ये नहीं कि भाई हाई टेम्परेचर कर रहा है, रिफ्लक्स मतलब जस्ट लिमिटेड कंडीशन में हाइड्रोजन डाल रहे हो, ठीक है। तो ये होता, अब ये हो गया। अब देखो ये एमाइड जैसा ग्रुप दिखा नहीं दिखा, एमाइड को CH2 में कन्वर्ट करता था नहीं करता था। तो अब देखो ये क्या बना, यहाँ से देखो ये और मान लो यहाँ OMe, अब देखो यहाँ NMe और ये H और ये H, ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ कि नहीं कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ इस फॉर्म में। तो ध्यान देना इस फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होकर चलता है, ठीक, इस फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होकर रहता है वो। तो ये ध्यान दे रहना आप कि कैसे क्या कन्वर्ट हो रहा है, कैसे नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। अब फिर एक काम आता है, ध्यान देना कि अगर मान लो इसे देखो जितने जैसे मान लो ये है आपके पास ऐसे कोई है और यहाँ आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ टर्सीरी ग्रुप लग जाए और यहाँ आपके पास एल्डिहाइड लग जाए। अब ध्यान देना इसमें डाल रहा हूँ LAH और 0 डिग्री टेम्परेचर डाल रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर आप 0 डिग्री टेम्परेचर डालते थे LAH में तो वो एस्टर का कन्वर्जन करता है, लेकिन अब देखो क्या हो गया भाई, ये इतना बड़ा ग्रुप लग गया। वहाँ R ले रहे थे तो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं ले रहे थे, ध्यान देना क्वेश्चन के थ्रू। अगर ये टर्सीरी होगा तभी यहाँ इसको रिड्यूस नहीं करता, बाकी टर्सीरी का नाम कुछ भी हो जाए, मतलब अगर यहाँ 3 डिग्री आ गया जस्ट ऑक्सीजन के बाद तो ये इसका नहीं करा पाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये खुद ही हिंड्रेंस भर लेते हैं। क्योंकि अब ALH जो होता है वो भी ऐसे बनाएगा, अब बनाएगा क्या कहते हैं, अगर इधर से इधर जाएगा ऐसे इधर से निगेटिव बनेगा, ये भी बनाएगा, फिर एक ऐसे हिंड्रेंस, तो मतलब आपस में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होने लगता है। AL और इसका CH3 वगैरह जो यहाँ CH3 होगा, ठीक है, यहाँ CH3 होगा, इसमें जो अटैच होगा तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होने लगता है, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होने लगता है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो अब बोलोगे सर अब क्या बचा इसके पास, अब भाई बोलेगा कि अरे भगवान अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसको ही रिड्यूस कर देगा। बोलेगा मैं हूँ तो भाई रिड्यूसिंग, अब जब तुम रिड्यूस नहीं करा रहे तो मजबूरी में कर रहा है। किस में कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, ध्यान दे रहना। ये नहीं कि इसके कोई करता है, इसको मजबूरी में कर रहा है भाई, मजबूरी में कर रहा है, तो इसको देख ध्यान देना। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये और अब इसको CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मजबूरी थी, इसकी आया और मजबूरी थी कि यहाँ तो जा नहीं पाया, 3rd डिग्री करके, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो रहा था, AL भी इंटरमीडिएट बनाएगा, वो एक रिपल्सन वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मजबूरी हो गया, मतलब ये 3rd डिग्री था तभी नहीं हो पाया। तो ये बात एकदम ध्यान से समझे रहना, ये मजबूरी में ये कर रहा है, ठीक है, मजबूरी में कर रहा है, ठीक। तो ये इतनी बातें हो गई समझ में, तो ये इसको मैं टफ करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। अब सारी मतलब देखो थोड़े एग्जांपल्स आप हमेशा ट्राई करते रहना कि भाई कैसे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या रिएक्शन फास्ट हो रहे हैं, किस तरीके से रिएक्शन जा रही है, किस तरीके से नहीं जा रही हैं। तो ये हमारे ध्यान दे रहा है, ये हमें हमेशा आपको याद रख के चलने हैं, ठीक है, याद रख के चलने हैं। तो और कुछ तो अभी आपका तो जितना था, मतलब बेसिकली बेसिक पार्ट तो आपका जो जितना बेसिक पार्ट था वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, वो आपका तो ख़त्म हो गया। अब थोड़ा से एडवांस लेवल पे जो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक पार्ट तो ख़त्म है, ठीक है। देखो ध्यान देना कि अगर कहीं एक अभी ऐसे हो, आगे पढ़ेंगे। देखो जैसे एक NaBH4 होगा, NaBH4 इसका रिडक्शन करता है, NaBH4 रिडक्शन करता है किसमें, इसका करता है OH में, ठीक, OH और H में करता है। और ध्यान देना कि अगर ये ईल्ड आती है लगभग 70 to 80%, और यही ध्यान देना NaBH4 अगर मैं CeCl3 + 7H2 में ले आऊँ तो ये ध्यान देना जो ईल्ड बनती है इसकी,
ये OH और H और ये 99% ईल्ड आती है, तो इसे बोलते हैं लुच रिडक्शन। लुच्चे, ठीक है, लुच्चे बोलते हैं, ठीक है, लुच रिडक्शन, ठीक है, लुच रिडक्शन, ठीक है, लुच रिडक्शन, ठीक है, लुच रिडक्शन होता है। तो ध्यान देना कि लुच रिडक्शन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, ये स्पेशल होता है एक तरीके से, किसके लिए, आपका ये वाले कीटोनिक को कन्वर्ट करने के लिए। और इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, लुच्चे रिडक्शन होता है, लुच्चे रिडक्शन बोलते हैं। और इसमें देखो क्या होता है कि जैसे क्यों इतना फास्ट देता है, कि क्यों इतना फास्ट करता है, ध्यान दो क्यों इतना फास्ट करता है। देखो जैसे ही आपके पास, देखो जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ऐसे एल्डिहाइड बोल रहा हूँ, कीटोन है, और आपके पास देखो अभी आपके पास क्या है कि NaBH4 है, C है, तो ये क्या करता है, सेलेनियम से इतना तेज बाइंड हो जाता है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, मतलब एक तरीके से पोलर चार्ज क्रिएट कर दिया। और फिर बोलेगा भाई मेरे गए बिना ही, मेरे अभी अटैक किए बिना ही, और उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज हो गया, और Na से 10 गुना ज़्यादा अच्छा बनता है, Na से 10 गुना ज़्यादा उसको इस पोलरिटी डेवलप करता है। अगर Na मान लो इधर 0.1 डेल पॉजिटिव क्रिएट करता था, तो ये समझ लो कि 50% डेल पॉजिटिव क्रिएट करता था, 50% मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस पर क्रिएट किया तो ये तुरंत ही भाग के यहाँ चलाता है, यहाँ भाग करता है, इसलिए जल्दी क्या होता है, ज़्यादा ईल्ड देता है, इसी को बोलते हैं लुच रिडक्शन। ध्यान दे रहा है, लुच रिडक्शन ये होता है। तो ये लुच रिडक्शन का टाइप है, तो किस तरीके से लुच रिडक्शन आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से लुच रिडक्शन बोलते हैं इनको, ठीक। तो ये हो गया। और ये ध्यान देना कि ये ध्यान देना, स्पेशल फॉर कीटोन, स्पेशल फॉर CO बॉन्ड, कीटोन नहीं, स्पेशल फॉर कीटोन, स्पेशल फॉर कीटोन, स्पेशल फॉर कीटोन। तो बोलोगे सर एल्डिहाइड कहाँ चला गया, तो देखते हैं अभी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ आ गए तो लुच रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लुच रिडक्शन। अब देखो अगर मान लो कहीं ऐसे रिएक्शन में ये आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ कहीं एल्डिहाइड आ गया, और आपने इसमें डाल दिया NaBH4 Cl3.7H2 होता है। तो आप बोलोगे सर एल्डिहाइड पे, अगर बोलोगे सर ये तो जाके अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसका CH है और यहाँ CH2 है, तो यहाँ से प्लस आई लगेगा, तो हाइड्राइड कम ट्रांसफर हो पाएगा, उतना अच्छा नहीं ट्रांसफर होगा। यहाँ तो कोई नहीं लग रहा है, यहाँ तो केवल CH2 का ही लग रहा है। नहीं भाई ऐसे नहीं होता। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर होता है ना, इसमें जो वाटर होता है, ये जो 7H2 लेते हैं ना, ये वाटर क्या करता है, वाटर भी रिएक्टिव होता नहीं होता है, वाटर तो जैसे ही मान लो अगर सेलेनियम यहाँ जाके अटैच हुआ और सेलेनियम यहाँ जाके अटैच हुआ, इधर सेलेनियम ये ऐसी +3 में है, ठीक है, +3 में है, ऊपर से +3 में है, तो इसको पोलर चार्ज डेवलप करेगा। जैसे ही जाके अटैच होगा, ये वाटर क्या करेगा, पहले तो वाटर ही है, बोलेगा भाई एक काम करता हूँ, पहले इस पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि क्या है कि अगर वाटर को आप देखोगे तो पहले किस पे अटैक कर सकता है, इस पे, क्योंकि इसे प्लस आई इफेक्ट एक लग रहा है, इसे प्लस आई इफेक्ट दो लग रहे हैं। तो भाई इसमें वाटर जब अटैक करता है तो ध्यान देना, वाटर अटैक कर लिया तो क्या बना दिया, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना दिया। और ऐसा आप वाटर ये OH और OH ऐसे बना देता हूँ, चलो ठीक है, OH वो फिर क्योंकि ये वाटर जो ब्रेक होगा नेगेटिव बनेगा, फिर इसका H ले लेगा, ठीक है, OH बना, तो मतलब क्या हुआ कि ये OH बना और सेलेनियम +3 ये ऐसे अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा। तो ये मतलब एक तरीके से अब इसका आगे रिडक्शन नहीं हो सकता, ये फर्दर यहीं के यहीं रुक गया। तो अब बोलेगा अच्छा भाई, अब तो सेलेनियम बोलेगा वो बोरॉन हाइड्राइड बोलेगा वाह वाह, अब तो मैं तो भाई, इसीलिए क्या होता है, स्पेशल होता है। आप रट के जाते थे अभी तक एग्जाम में, आपने सुना भी होगा कि लुच रिडक्शन जो होगा वो स्पेशल फॉर कीटोन होता है, और कहीं कीटोन और एल्डिहाइड आता तो आप तुरंत धड़ाम से एल्डिहाइड करा देते, तो आप गलत होता था, ठीक है। क्योंकि NaBH4 देखो एल्डिहाइड और
कीटोन में कराना होगा, पहले किसको कराओगे, एल्डिहाइड कराओगे, ऑब्वियस सी बात है। उसमें BH4 है, NaBH4 ही है, उसमें H नेगेटिव है, तो वो पहले कहाँ जाएगा, आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन लुच रिडक्शन में क्या है कि वाटर रहता है, तो वाटर पहले ही जाके रिएक्शन कर लेता है। 7 मॉलिक्यूल वाटर होता है, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल वाटर होता है, एक मॉलिक्यूल जाके उस पर अटैक कर लेता है। तो ये ऐसे एक टेट्राहेड्रल, इस कार्बन के थ्रू एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लेते हैं और फिर आगे रिडक्शन नहीं हो पाता, कि इसी में फंसे रहते हैं, कैविटी में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ जाके ये रिएक्शन कराएगा। तो जब रिएक्शन कराएगा तो भाई फिर आप इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराओगे तो ये ठीक है, ओ और फिर क्या कहते हैं ये टेट्राहेड्रल बनेगा। फिर आप इसको जब हाइड्रोलिसिस मतलब क्विंच करोगे तो ये फिर क्विंच करोगे तो ये दोनों क्या क्विंच करोगे तो सेलेनियम वोलियम सी वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर ये दो बने बचेंगे और ये दो क्या करेंगे, ये लोन पेयर कम बैक करके यहाँ से यहाँ चलाएगा। तो यहाँ से यहाँ चलाएगा तो देखो यहाँ से ये और ये एल्डिहाइड जैसा कि आपने पहले लिया था वैसे एस्टिज रह जाएगा और ये देखो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए से आप पढ़ते हो ना कि लुच रिडक्शन जो होता है स्पेशल फॉर कीटोन होता है। तो स्पेशल फॉर कीटोन क्यों होता है, रीजन है ना, रीजन है भाई, इसको रोक दिया यहाँ, रिडक्शन ही रोक दिया। इसीलिए क्या होता है कि अगर कहीं भी दिख जाए, दुनिया में कुछ भी दिख जाए आपको और लुच रिडक्शन का आपका रीजन दिख जाए, CCl4 7H2O दिख जाए, ठीक है, CCl3 और 7H2O दिख जाए और लुच रिडक्शन, तो हमेशा ध्यान देना कुछ भी कहीं भी हो, चाहे थर्ड मेंबर रिंग में अगर कीटोन लगा हो तो वहां भी रिडक्शन कर देता है इसका। तो आप बस कीटोन का देखते ही रिडक्शन करा देना। इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई एक तरीके से ये कीटोनिक ग्रुप को ही केवल रिड्यूस करता है और किसी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। और इसमें ज़्यादा और किसी में इतना पावर नहीं होती, बस इसमें कीटोन और एल्डिहाइड में चलता है। मान लो अभी मैं इसमें NaBH4 ले आऊँ, इसी में ही NaBH4 ले आऊँगा तो किसका रिडक्शन करेगा, NaBH4 लाऊंगा। अब NaBH4 क्या है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट जाने की। तो भाई यहाँ हिंड्रेंस कम है, इधर क्या है CH2 CS, ये CS से आपको लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ CH2 से लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ CH2 से लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, केवल एक बार, इसमें देखो दो बार लग रहा है। NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा, इसको छोड़ देगा। और लेकिन वही लुच डाल दिए तो इसमें पूछता है कभी कभी भाई दो रीजन डाल के, तो लुच डाल दिए तो वो कीटोन को क्या कहते हैं आपको रिड्यूस करेगा। तो ये आपको हमेशा जानने वाली बात होती है, कैसे आपको जानना है कैसे नहीं जानना है।